नमस्कार जोहार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। महाकुंभ में मची भगदड़ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जनहित याचिका दाखिल। महाकुंभ में मची भगदड़ का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार से मामले में स्टेटस रिपोर्ट की मांग की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई हो। महाकुंभ जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश, नीति और नियम बनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वीआईपी मूवमेंट से आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रभावित न हो, उनके लिए कोई खतरा पैदा न हो और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम स्थान उपलब्ध कराया जाए। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में बुधवार को अहले सुबह भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में हुए हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। हिंदी परीक्षा पास नहीं की तो लगेगी वेतन वृद्धि पर रोक। सरकार ने दिया आदेश। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है कि केवल वही कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार होंगे जिन्होंने हिंदी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा या हिंदी लिखने पढ़ने की परीक्षा पास की होगी। सरकार ने आदेश दिया है कि जो कर्मचारी हिंदी परीक्षा पास नहीं करेंगे उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। कहा कि अगर किसी कर्मचारी को वेतन वृद्धि मिल भी जाती है और बाद में पता चलता है कि उसने परीक्षा पास नहीं की है तो यह वृद्धि रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की जांच करें और इसका प्रमाण पत्र दर्ज करें कि जांच पूरी हो चुकी है। झारखंड के 4 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। केंद्र से मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के 4 लाख से ज्यादा बेघर परिवारों को अपना घर देने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 1,20,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। इससे वे अपना पक्का मकान बना सकेंगे। पहले केंद्र सरकार ने 1,13,000 बेघरों को आवास देने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 4,19,947 कर दी गई है। यह उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्हें न तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था और न ही झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत घर मिला था। झारखंड सरकार को इस योजना को मंजूरी दिलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले राज्य में कई लंबित आवासों और सूची की त्रुटियों के कारण केंद्र सरकार ने नई मंजूरी देने से मना कर दिया था। इस स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की, जिसके तहत प्रत्येक लाभुक को 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। इससे 3 कमरों वाला मकान बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। मकान का निर्माण 269 वर्ग फीट में होगा, जिसमें 2 कमरे, 1 किचन और बरामदा होगा। मजदूरी का काम मनरेगा के तहत कराया जाएगा। शौचालय निर्माण भी मनरेगा के कन्वर्जन से होगा। लातेहार में नहीं कराया ई-केवाईसी तो राशन कार्ड से कट जाएगा नाम। अगर आपने अपने राशन कार्ड में सभी सदस्यों का ई-केवाईसी नहीं कराया है तो उनका नाम राशन कार्ड से कट सकता है। हो सकता है उन्हें अप्रैल माह से राशन नहीं मिले। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक मुकर्रर है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी रश्मि लकड़ा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अपील है। कहा कि अगर आप आधार कार्ड से कार्ड में दर्ज सदस्यों का आधार कार्ड लिंक नहीं कराते हैं तो 28 फरवरी के बाद उनका नाम
राशन कार्ड से विलोपित हो सकता है। दीपक बिरुआ ने कहा, बच्चों के सिलेबस में शामिल किए जाएंगे सड़क सुरक्षा और यातायात नियम। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए इसे उनके सिलेबस में शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जल्दबाजी में किसी को लाइसेंस न दें, क्योंकि इससे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ सकती है। वे शुक्रवार को होटल रेडिशन ब्लू में परिवहन विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सेमिनार में आए महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार जमीन पर लागू करने के लिए कदम उठाएगी। इस मौके पर परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा ने झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर जोर दिया। सेमिनार में एडीजी संजय लाटेकर, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार, परिवहन विभाग के अधिकारी, पुलिस अधिकारी और विभिन्न राज्यों से आए विशेषज्ञ मौजूद थे। रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक का वीडियो वायरल, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई कार्रवाई। पलामू जिले में एक राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार पर विधवा महिला से रिश्वत लेने का आरोप लगा है। उन्होंने हैदरनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली विधवा ऐशुन बीबी से म्यूटेशन के लिए 12,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 10,000 रुपए उन्होंने दे दिए थे। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा। उन्होंने डीसी को कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके बाद हुसैनाबाद एसडीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। जांच में यह भी पता चला है कि यह अकेला मामला नहीं है, बल्कि राजस्व निरीक्षक ने अन्य 7 मामलों में भी कुल 42,000 रुपए की रिश्वत वसूली की है। इससे पहले भी उनका एक रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया था, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ गहरा आक्रोश है। रांची नगर निगम का 12 दिवसीय विशेष कैंप शुरू, ट्रेड लाइसेंस का जांच अभियान भी जारी। रांची नगर निगम की ओर से आम नागरिकों की सुविधा के लिए 12 दिवसीय विशेष कैंप आयोजित किया गया है, जो निगम प्रशासक के निर्देश पर शुरू किया गया है। यह कैंप 11 फरवरी तक चलेगा। इस कैंप में भवन मालिकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सभी प्रकार के करदाताओं से कर संग्रहण किया जाएगा। साथ ही नए आवेदन भी लिए जाएंगे। इसके लिए निगम के अधिकारी, कर संग्रहकर्ता और एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के कर संग्रहकर्ता उपस्थित रहेंगे। मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों में ट्रेड लाइसेंस के लिए जांच अभियान चलाया जाएगा। सोमवार और मंगलवार को कैंप आयोजित किया जाएगा, जहां प्रतिष्ठान मालिकों को ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। यदि कैंप में ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाया जाता है और जांच में यह पाया जाता है, तो संबंधित प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की जाएगी। फरवरी में 28 में से 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। फरवरी का महीना शुरू होने वाला है। फरवरी वैसे भी साल का सबसे छोटा महीना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2025 के लिए बैंक की छुट्टियों की एक लिस्ट जारी की है। इस महीने कब दिन बैंक बंद रहेंगे, इसकी लिस्ट आ चुकी है। फरवरी में नेशनल हॉलिडे के अलावा राज्यों के प्रमुख त्योहारों के दिन भी बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसलिए अगर आप भी अगले महीने बैंक जाकर कोई काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। फरवरी में कई त्योहारों के कारण देश के विभिन्न राज्यों में बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। बता दें कि सभी राज्यों में बैंक एक ही दिन बंद रहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए बैंक छुट्टियां भी राज्य के अनुसार अलग अलग होती हैं। पूरे देश में रविवार और दूसरे चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। वहीं कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों के कारण अतिरिक्त छुट्टियां होती हैं। अब अबुआ आवास के लिए लाभुक का अपना जियो टैग होगा। अबुआ आवास योजना में लाभुकों के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे वे अपने आवास निर्माण की प्रगति को जियो टैग कर सकते हैं।
यह ऐप ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया है और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस योजना के तहत लाभुकों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपना आवास बना सकते हैं। रांची में अब हर दिन सुनी जाएगी आम लोगों की शिकायत, डीसी मंजूनाथ भजंत्री का निर्देश। रांची जिले में आम लोगों की शिकायतें सुनने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर अबुआ साथी नाम से व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। मोबाइल नंबर 9430328080 पर आने वाली शिकायतों की सुनवाई डीसी के स्तर से होती है। अब सप्ताह में सभी दिन लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। इसके बाद संबंधित विभाग को उन समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। सोमवार से शनिवार तक समाहरणालय के ब्लॉक स्थित कमरा संख्या 204 में शिकायतों की सुनवाई होगी। लोग यहां आकर अपनी समस्याओं से जुड़े आवेदन दे सकते हैं। पलामू में दिनदहाड़े बीच बाजार में शख्स की गोली मारकर हत्या। पलामू के हैदर नगर में शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना दिनदहाड़े बीच बाजार में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना जंगदंबा कॉम्प्लेक्स के पास हुई है। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, रांची नगर निगम में जल्द हो लॉ अफसर की नियुक्ति। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम में लॉ अफसर समेत सभी रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने तीसरे चरण में दस्तावेजों की जांच का अधिकार अपर प्रशासक को देने पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा कि जब यह काम लॉ अफसर का है तो अपर प्रशासक इसकी जांच क्यों कर रहे हैं। गुरुवार को नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नक्शा पास करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें तीसरे चरण में लॉ अफसर को ही दस्तावेजों की जांच करनी है, लेकिन निगम में लॉ अफसर नहीं होने के कारण दिसंबर से यह जिम्मेदारी अपर प्रशासक को दी गई है। क्योंकि उन्हें राजस्व का अनुभव है, हाईकोर्ट ने सरकार को शीघ्र लॉ अफसर की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है, ताकि नक्शा पास करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। झारखंड में सरकारी जमीन के संरक्षण के लिए होगा सर्वे, 3 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। झारखंड सरकार राज्य में सरकारी जमीन के संरक्षण के लिए सर्वेक्षण कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हेमंत सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में खाली और उपयोग में नहीं आ रही सरकारी जमीन की जियोफेंसिंग होगी। दूसरे चरण में सीमांकन किया जाएगा, जिससे जमीन की सही पहचान हो सके। तीसरे चरण में अतिक्रमण वाली जमीन की समस्या का समाधान किया जाएगा। जियोफेंसिंग एक तकनीक है जिससे किसी विशिष्ट क्षेत्र की वर्चुअल सीमाएं तय की जाती हैं। इसके जरिए GPS, वाईफाई और अन्य तकनीकों की मदद से सरकारी जमीन की निगरानी और सुरक्षा की जाएगी। जब कोई व्यक्ति या वाहन इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा या बाहर निकलेगा, तो इसकी स्वचालित मॉनिटरिंग होगी। सरकार इस सर्वेक्षण को तेजी से और निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल्द ही प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकारी जमीन की पहचान और अतिक्रमण रोकने के लिए संयुक्त टीम बनाई जाएगी। इसमें संबंधित विभागों के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे, ताकि सर्वेक्षण सटीक और प्रभावी हो सके। अबुआ आवास योजना के लाभुकों के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च। राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना के लाभुकों की सुविधा के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप की सहायता से लाभुक अपने घर के निर्माण की प्रगति को जियो टैग कर सकते हैं। किस्त की राशि का भुगतान ऐप के माध्यम से समय पर किया जाएगा।
पंचायत सेवक जियो टैग की जानकारी का स्थल पर जाकर सत्यापन करेंगे। ऐप को अबुआ आवास योजना के पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस योजना के तहत लाभुकों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे अपना घर बना सकते हैं। झारखंड में शराब नीति बदलने पर विचार, खुदरा बिक्री को निजी हाथों में देने की तैयारी। झारखंड सरकार शराब की खुदरा बिक्री को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को विभागीय राजस्व उगाही की समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की। बैठक में 2019 से पहले की नीति को फिर से लागू करने पर विचार किया गया। सरकार 3,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करने के लिए नई संभावनाएं तलाश रही है। बैठक में तय किया गया कि वेबल टेक्नोलॉजी द्वारा चलाई जा रही शराब की दुकानों को 1 फरवरी से सरकार टेक ओवर करेगी। कंपनी की 5 करोड़ 49 लाख रुपए की बैंक गारंटी जब्त की जाएगी। साथ ही वेबल से मैनपावर का काम वापस लेने और बकाया राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज करने का भी निर्णय लिया गया है। झारखंड के लोगों को कुंभ जाने में हो सकती है परेशानी। बिहार सरकार ने सील की अपनी सीमा। हजारीबाग जिला से सटे बिहार की सीमा को सरकार ने सील कर दिया है, जिससे NH-19 पर झारखंड से यूपी जाने वाले वाहनों का आवागमन पूरी तरह से थम चुका है। हालांकि बिहार से झारखंड की ओर आने वाली लेन को खुला रखा गया है। गुरुवार को भी महाकुंभ में जाने के लिए GT रोड पर वाहनों की भारी भीड़ देखी गई। इसमें खासकर छोटी कारों और निजी वाहनों की संख्या अधिक रही। प्रयागराज में बीते दिन हुई घटना के बावजूद महाकुंभ जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कोलकाता दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बीते लगभग 4 दिनों से जाम की स्थिति बनी हुई है। भारी भीड़ को देखते हुए बिहार सरकार ने झारखंड सीमा से लगे GT रोड के इलाके को बाराचट्टी थाना अंतर्गत भलुआ में सील कर दिया। भलुआ झारखंड सीमा के चोरदाहा से सटा हुआ है। सीमा सील होने की वजह से वाहनों का जाम झारखंड सीमा के चोरदाहा से लेकर चौपारण तक पहुंच गया, जो लगभग 20 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी रही। लंबे ट्रैफिक जाम के कारण यात्रियों को भोजन और पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड से एक भी वाहन को बिहार की सीमा में जाने नहीं दिया जा रहा है। उत्पाद मंत्री के गांव के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था अवैध शराब फैक्ट्री, 7 गिरफ्तार। बोकारो जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पेटरवार के कानडीह गांव में स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हॉस्टल में चल रही अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस छापेमारी में टीम ने लगभग 1,300 लीटर तैयार शराब, विभिन्न ब्रांड के स्टिकर, ढक्कन, खाली बोतलें और अन्य सामग्री जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें शंकर स्वर्णकार, गोविंद साव, शुभम श्रीवास्तव, अजीत कुमार, दीपक कुमार, गौतम कुमार और शिवम साव शामिल हैं। इनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। जब्त की गई सामग्री में 1,300 लीटर तैयार अवैध विदेशी शराब, 100 लीटर स्प्रिट, विभिन्न ब्रांड के स्टिकर, खाली बोतलें, ढक्कन, 2 पंचिंग मशीन, एक मारुति सुजुकी कार और 4 बाइक शामिल हैं। इस छापेमारी में उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार पाल, अवर निरीक्षक सन्नी विवेक तिर्की, महेश दास, पेटरवार थाना प्रभारी और पुलिस बल के जवान शामिल थे। बाबूलाल मरांडी ने लिखा सीएम हेमंत को पत्र, कहा आदिवासी समाज पर दायर मुकदमे की निष्पक्ष जांच हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र दिया है। इस पत्र में बताया गया है कि गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में आदिवासी समाज के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मरांग बुरु सामता सुसार बैसी संस्था के प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन सौंपा है।
इस पत्र के माध्यम से बाबूलाल ने पारसनाथ शिखर क्षेत्र में स्थित आदिवासी समाज के पारंपरिक पूजा स्थल मरांगबुरु जुगजाहिर की सुरक्षा की भी अपील की है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि पारसनाथ पहाड़ पर आदिवासी समाज की पूजा, सोहराय एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान सदियों से आयोजित होते आ रहे हैं। विशेष रूप से जुगजाहिर थान और दिशो मांझी थान जैसे पवित्र स्थल आदिवासी समुदाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जहां वे पारंपरिक बलि प्रथा के तहत पूजा करते हैं। पत्र में पूर्व सीएम बाबूलाल ने लिखा है कि 19 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और समर्थकों के साथ पारसनाथ शिखर क्षेत्र में पूजा अर्चना की थी। इस दौरान कुछ समर्थकों द्वारा बकरों की बलि दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद 5 निर्दोष आदिवासी नागरिकों बुधन हेम्ब्रोम, साहेबराम मुर्मू, फागू मरांडी, सिकंदर हेम्ब्रोम और अर्जुन हेम्ब्रोम को आरोपी बनाया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस ने जानबूझकर आदिवासी समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए उनका नाम आरोपियों के तौर पर डाला, जबकि जिन व्यक्तियों के साथ ढोल, मांदर और तलवार लेकर बकरों की बलि दी गई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जामताड़ा के मिहिजाम थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र में बीती रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। हालांकि हत्या के पीछे की कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार रात 11 से 12 बजे के बीच हासिपहाड़ी कानगोई रेलवे फाटक के पास हुई है। मृतक की पहचान राहुल सिंह के रूप में की गई है। वह मिहिजाम कृष्णा नगर का रहने वाला था और कैटरिंग का काम करता था। परिजनों ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया है कि गुरुवार की रात कुछ दोस्त राहुल को बुलाकर घर से ले गए थे। उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने बताया कि घर से बुलाकर ले जाने वाले दोस्तों में कौन लोग थे, इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मिहिजाम थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झारखंड के 12,59,000 उपभोक्ताओं को नहीं मिला बिजली बिल। रांची के हैं 2,30,000 कंज्यूमर्स। झारखंड में 12,59,772 बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का बिल नहीं मिला है। इसमें रांची जिला के 2,30,000 बिजली उपभोक्ता भी शामिल है। बिजली बिल नहीं मिलने की वजह से बोर्ड को बिल का भुगतान नहीं हो पा रहा है। बिजली बिल नहीं मिलने की वजह से उपभोक्ता परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कहां जाएं। कई माह का एक बार बिल आएगा तो वह एक साथ बड़ी राशि कहां से कैसे दे पाएंगे। जानकारी के मुताबिक बिजली बोर्ड के कुल 15 सर्किल में उपभोक्ताओं की संख्या 50,26,768 है। 30 जनवरी 2025 की शाम 5 बजे तक इसमें से 37,66,996 उपभोक्ताओं की बिलिंग की गई है। रांची में 2,30,631 उपभोक्ताओं को अब तक बिजली बिल नहीं मिला है। रांची में कुल 4,99,412 उपभोक्ता हैं। इसमें से 2,68,781 उपभोक्ताओं को ही बिजली बिल मिल पाया है। मतलब सिर्फ आधे उपभोक्ताओं को ही बिजली बिल मिल पाया है। इनकम टैक्स पर निर्मला सीतारमण के बजट से झारखंड चैम्बर की उम्मीदें। वित्त मंत्रालय को दिए कई सुझाव। केंद्रीय बजट से पहले झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इनकम टैक्स कानून से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया है, साथ ही उसके समाधान भी सुझाए हैं। चैम्बर के अध्यक्ष परेश गट्टानी और महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने बातचीत में कहा कि चैम्बर ने धारा 194 के कारण कर संग्रहण में देरी के संबंध में अपनी चिंता जाहिर की है और इस संबंध में अपने सुझाव भी दिए हैं। चैम्बर के दोनों शीर्ष
पदाधिकारियों ने कहा कि धारा 194 के लागू होने से अनजाने में टैक्स कलेक्शन में देरी हो सकती है। आमतौर पर साझेदारी फर्मों के पार्टनर्स वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में एडवांस टैक्स का भुगतान करने में आगे रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार को समय से पहले रेवेन्यू मिल जाए। हालांकि धारा 194 के तहत टीडीएस की कटौती के साथ भागीदार वित्तीय वर्ष के अंत तक इंतजार करने का विकल्प चुन सकते हैं, क्योंकि अधिकांश साझेदारी कंपनियां वर्ष के अंत में वेतन और ब्याज का भुगतान करती हैं। अगर ऐसा होगा तो टीडीएस कई चरणों के बाद जमा होगा, जिससे सरकार का कैश फ्लो प्रभावित होगा। इस कानून के अनुपालन पर प्रभाव और फर्मों पर बोझ के बारे में भी वित्त मंत्री को अवगत कराया गया है। कहा गया है कि भागीदारों को विभिन्न ट्रांजैक्शंस पर टीडीएस काटने की बाध्यता साझेदारी फर्मों के लिए एक अतिरिक्त बोझ है। इससे प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है, खासकर छोटी और मंझोली कंपनियों पर, जिनके पास इस अतिरिक्त अनुपालन का प्रबंधन करने के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।